हेलो बच्चा, आज हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज एक्सरसाइज 4.4। बिफोर स्टार्टिंग इट वी हैव टू डिस्कस सम फॉर्मूलाज अर्थमेटिक मीन के। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का अगर मुझे ए और बी दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर के बीच का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है a+b/2। वहीं अगर एन टर्म की बात करें तो यहाँ पर a+nd हो जाता है फॉर्मूला। जैसे ए एन का फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था a+n-1d, वो इसमें नहीं होता। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अर्थमेटिक मीन हमें इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच में। तो पहला नंबर 1 2 3 4 5 और आखिरी नंबर, तो ये आपका a1 है। तो ये नंबर वाला कौन सा हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ। तो पहले a7 निकालते हैं। a7 का फॉर्मूला a+n-1d। ये वाले नंबर अर्थमेटिक मीन नहीं है, इनके बीच में जो इंसर्ट करने हैं वो अर्थमेटिक मीन है। तो ये वाला तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। ये कितना है 26, ये 8, ये n कितना है 7 - 1d। 8 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, तो 26 - 8 आ जाएगा 6d। यहाँ पे कितना आएगा 18, 6d। 6 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, तो 18 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आया 3। अब ये निकालना है तो यहाँ पे ये a1 पे काउंट होगा बेटा। ये अर्थमेटिक मीन का पहला नंबर है, ये अर्थमेटिक मीन का दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो अर्थमेटिक मीन का पहले नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? a+n-d ना। तो a क्या है बेटा 8, n क्या है 1, d क्या है 3। तो क्या आ जाएगा 8 + 3, पहला नंबर आया 11। a2 निकालेंगे तो a+2d। तो a क्या है 8 + 2 × 3, यहाँ पर आ जाएगा 8 + 6 कितना आ गया 14। a3 निकालेंगे तो a+3d। a कितना है 8, 3 × 3 तो यहाँ पे आएगा 8 + 9, आंसर विल बी 17। a4 कैलकुलेट करेंगे तो a+4d, तो यहाँ पर आएगा 8 + 4 × 3, यहाँ पे 8 + 12 कितना आया 20। एंड a5 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे करें a5 कैलकुलेट करेंगे तो a+5d। a कितना है 8, 5, d कितना है 3, तो 8 + 15 प्लस कर लो कितना आएगा 23। ठीक है, तो ये आपका आंसर। बी पार्ट वो कह रहा है कि 1 और p स्क्वायर के बीच में p अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं। अब p अर्थमेटिक मीन, बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हो गए बेटा इसमें, क्योंकि p की कोई काउंटिंग नहीं है। पहला हो गया 1, इनके बीच में अर्थमेटिक मीन आपने डालने हैं और ये p स्क्वायर हुआ। तो ये वाला फर्स्ट टर्म a1 हमारा आ गया 1, और ये मेरा कौन सा टर्म हुआ बेटा? बीच में p टर्म्स हैं, n की अगर वैल्यू निकालूं, बीच में p टर्म्स हैं, एक ये रही और एक ये रहा, तो दो टर्म्स ये होगी तो p + 2 आपका n आ गया। तो a p + 2 टर्म है ये p स्क्वायर। तो a p + 2 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म p + 2 - 1 d, पहले d निकालना होगा। an कितना है बेटा इसका? p स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो p + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे d, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो p स्क्वायर - 1 p + 1 d। ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर - b स्क्वायर का, क्या होता है a + b और a - b, और ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे p + 1 d। ये कैंसल आउट हो गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई p - 1। ये क्लियर हुआ? टीएथ टर्म निकालनी है, बहुत सारी हैं, हम 2-3 निकाल लेते हैं। जैसे a1 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? a + 1d। a क्या है 1 और d क्या है p - 1, ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आया p। a2 निकालेंगे कितना आएगा? a + 2d। a है 1, d कितना है 2 × p - 1, इसको कैलकुलेट करो 1 + 2p - 2, तो आपका वैल्यू आ गया 2p - 1। a3 निकाल लो, a + 3d। a है 1, 3, d कितना है p - 1, तो 1 + 3p - 3, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा 3p - 2, एंड सो ऑन। आप ऐसे बाकी निकाल सकते हो अर्थमेटिक मीन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसर्ट 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -1 और 2, और वेरीफाई करना है देयर सम इज 8 टाइम्स ऑफ द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। ठीक है, पहले क्या करना है हमने? -1 के 2 के बीच में 8 अर्थमेटिक मीन लाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले हमें 8 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं और फिर वेरीफाई भी करना है कि इन सब का सब 8 टाइम्स है सिंगल अर्थमेटिक मीन के, वो बताऊंगी अभी। पहले फर्स्ट टर्म क्या है? ये आपकी फर्स्ट टर्म हुई, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म हुई बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इसका मतलब ये 8n हुआ। पहले d निकालो इससे। 8n का फॉर्मूला a + n - 1 होता है, तो 9d लिख दो डायरेक्ट। 8n कितना है 2, 8n का 2 है, ये -1 प्लस 9d, क्योंकि 10 - 1 करेंगे, ये माइनस हो रहा है यहाँ जाके प्लस, तो 3 9d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/9, मतलब 1/3। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन निकालते हैं पहला वाला, तो क्या आएगा a + 1d। a कितना है बेटा? -1 + 1/3, ऐड करो एलसीएम लेके, तो 3 - 3 + 1, तो यहाँ आएगा -2/3। a2 निकालेंगे कैसे? a + 2d, तो a कितना है बेटा? -1 2/3, एलसीएम लो 3 - 3 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3।
A3 निकालो, हर एक वैल्यू को आपको निकालना ही होगा। तो A3 निकालो, A प्लस 3D, तो यहाँ पर आएगा -1 3/3, तो ये कट हो गया 1, तो -1 + 1 आंसर आया 0। A4 निकालो, कितना आएगा A प्लस 4D, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 4 × 1/3 मीन्स 3 एलसीएम -3 + 4 1/3। A5 निकालो, A5 कितना आएगा बेटा A प्लस 5D, तो यहाँ पर -1 + 5/3 एलसीएम लो 3 -3 + 5 2/3। A6 निकालो, A प्लस 6D -1 + 6 × 1/3, तो यहाँ पे 3 को 6 से कट कर दो, 2 आ गया, -1 + 2 आंसर आया 1। A7 निकालो, A प्लस 7D सेम वैल्यू -1 + 7/3, तो यहाँ पे कितना आएगा -3 + 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3। एंड लास्ट वन A8 निकालो, A प्लस 8D इक्वल टू, तो -1 + 8/3, तो एलसीएम लिया, यहाँ पर आया 3 -3 + 8 5/3। तो ये आपके 8 अर्थमेटिक मीन आए। ठीक है, अब आखिरी इसमें क्या कहता है, वेरीफाई करो कि देयर सम, इन सबका सम 8 टाइम्स है सिंगल अर्थमेटिक मीन का। इन सबका सम मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये 1 वाली 4/3 एंड 5/3, इन सबका सम जो है वो 8 टाइम्स है सिंगल वाले अर्थमेटिक मीन का। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा बेटा, पहली दो वैल्यू क्या थी हमारी -1 और 2, तो अर्थमेटिक मीन क्या है हमारा फॉर्मूला A + B/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, वो क्या है 8 टाइम है। देखते हैं एक बार, कैलकुलेशन करते हैं पूरे सम नंबर का, सबका सम निकालते हैं। पहले सम क्या है बेटा, सम करो 2/3 + 1/3 + 0 + 1/3 + 2/3 + 1 4/3 एंड 5/3, सबको ऐड करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। 3 लिया, यहाँ पे -2 -1 0 1 2, यहाँ पे 1 आएगा तो 3 1 सा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो प्लस माइनस करो, देखो माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 1, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। यहाँ पर 3 + 4 + 5 3 हो गया बेटा। अब इसे मैं कट करूं तो कितना आएगा 4 आया। ठीक है, अब क्या कह रहा था, सम जो है वो 8 टाइम है अर्थमेटिक मीन का। 8 टाइम ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना था बेटा 1/2, कट करा 2 1 2, यहाँ पे 4, तो ये भी तो 4 ही आया अभी, और ये भी 4 हो गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B is n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन A and B। कहने का मतलब ये है कि अगर A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन है, तो मुझे ये शो करना है कि इन सबका सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन वो तुम्हारा n टाइम्स है A और B के अर्थमेटिक मीन का। कहने का मतलब है इसका सम जो है वो n टाइम्स है A + B/2 के, ये शो करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये रहा, ठीक है, बीच में अर्थमेटिक मीन फर्स्ट, अर्थमेटिक मीन 2, अर्थमेटिक मीन 3, अर्थमेटिक मीन 4 अप टू अर्थमेटिक मीन n तक है, और यहाँ पे लास्ट में भी है। तो मुझे ये किसके बराबर दिखाना है कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन के बराबर। तो पहले इनका अगर मैं सम देखना चाहूँ, इन सबका सम क्या होगा, इनका सम क्या होगा, एज वी नो दैट इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, रिमेंबर। तो n/2, n कितना है n + 2, तो n + 2/2, फर्स्ट टर्म तो a ही है और लास्ट टर्म आपका b है, तो ये आया। अब इसमें अगर मैं इसके बराबर रखती, क्योंकि ये पूरा सम किसके बराबर है, इसी के बराबर तो है, n + 2/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो मुझे केवल इसका सम चाहिए। तो a और b यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो a और b में अगर लेके जाऊं a और b को, तो क्या हो जाएगा a1 + a2 + a3 अप टू an, कितना होगा n + 2/2 a + b -a -b, क्योंकि ये दोनों यहाँ प्लस हो रहे थे, वहां जाके माइनस हुए, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मेरा सम हुआ, इसको ऐसे लिख दिया, n + 2/2, यहाँ पर कितना आया बेटा a + b, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी तो क्या बन गया a + b, इसमें तो a + b मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया बेटा n + 2/2 माइनस का 1, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा a + b, एलसीएम लो 2, n + 2 -2, ये कट गया, 2 + 2 -2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आया n a + b/2। और मुझे यही शो करना था कि सम जो है अर्थमेटिक मीन का वो किसके बराबर है n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, XYZ आर इन AP, अगर XYZ AP में है ना, तो इसका एक रूल है कि ट्वाइस ऑफ y = x + z। ठीक है, तो मुझे ये शो करना है कि ये चीज इसके बराबर आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x + 2y - z, 2y + z - x,
z प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब तुम ध्यान दो, 2y किसके बराबर है, x प्लस जेड के, यहाँ इसकी जगह लिख दो, तो यहाँ x प्लस जेड माइनस जेड, मैंने 2y की जगह डाला है तो 2y को रेड कलर से लिख दिया है, यहाँ पे भी 2y को डाल दे, x प्लस जेड, z माइनस एक्स, यहाँ पर x प्लस जेड की जगह वैल्यू डाल रही हूँ, क्या आएगा 2y माइनस वाई। क्लियर हुआ, z से ये z कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2x मल्टीप्लाई यहाँ पे 2z एक्स, 2y माइनस वाई वाई, इसको मल्टीप्लाई करो 4xy z आ गया, और यही लेकर आना था राइट साइड में। फिफ्थ क्वेश्चन, देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द 5 एंड 35, 5 और 35 के बीच में n नंबर्स, n अर्थमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, सेकेंड मीन एंड लास्ट मीन का रेशो दे रखा है, पहले डी निकाल लेते हैं, ये आपका क्या है a1 और ये क्या है बेटा लास्ट टर्म है, तो n कितने होंगे पहले ये बताओ मुझे, बीच में n है और ये दो हो गए, तो कितना हो गया n प्लस टू, तो यहाँ पे ये n प्लस टू है, टर्म दे रखी है 35, पहले d निकालते हैं, a n प्लस टू, तो क्या आएगा 35, तो फॉर्मूला a प्लस n प्लस टू माइनस वन डी इज इक्वल टू 35, a कितना है 5, यहाँ पर आ जाएगा, दो में से एक गया 1, d आपको निकालना है, और ये आपका 35, ये यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो d कितना आया 35 माइनस 5, तो यहाँ पे d कितना आ जाएगा 30 अपॉन में n प्लस वन, इतना आया। अब क्या बोल रहे हैं, सेकंड मीन और लास्ट मीन का हमें रेशो दे रखा है, फर्स्ट मीन बेटा a1 है, तो सेकंड मीन क्या हो गया a2 अपॉन में लास्ट मीन आपका an हो गया, इसका रेशो दे रखा है 1/4, सेकंड मीन मतलब a प्लस 2d और लास्ट मीन का मतलब a प्लस nd इज इक्वल टू 1/4, a कितना है 5 प्लस 2d कितना है 30/n प्लस 1 अपॉन में a कितना है 5, ये n और यहाँ पे d 30/n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4। पहले इसे 5 के साथ एलसीएम में ले लेते हैं, तो क्या आएगा ऊपर n प्लस वन, यहाँ पर आ गया 5 n प्लस वन, 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 60, अपॉन में नीचे भी करते हैं, n प्लस वन एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 5 n प्लस वन 30n इज इक्वल टू में 1/4। अब ये n प्लस वन से n प्लस वन कट गया, अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5n प्लस 5 प्लस 60, और तो खोल रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 5n प्लस 5, यहाँ पे 30n इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे कितना आएगा 5n प्लस 65 अपॉन में 35n प्लस में 5 इक्वल टू 1/4, n वाला कांस्टेंट के साथ ऐड और n वाला n के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5n प्लस में 65 और यहाँ पे 35n प्लस में 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 20n प्लस में 65 इंटू 4 260 आता है इज इक्वल टू में 35n प्लस में 5। अब n वाले एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट वाले एक तरफ, तो 260 माइनस का 5 35n माइनस का 20n, माइनस करो कितना आ जाएगा 255 इज इक्वल टू में 15n, तो n की वैल्यू 255 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा बेटा 17 आएगा, तो n कितने हुए इसमें 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, ए पी का मतलब है तो आपको पता ही है ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये पता होना चाहिए कि बीच वाले का 2 टाइम बराबर है ए प्लस सी के। P इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में P अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन अगर ए और बी का लगाएंगे तो a प्लस बी बाई 2 वो किसके बराबर होगा P के, एक चीज ये गिवन है। दूसरा क्या है, Q अर्थमेटिक मीन है बिटवीन B एंड C के, तो B और C के बीच में Q अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन अगर B और C का लगाएंगे तो B प्लस सी बाई 2 वो किसके बराबर होगा Q के। शो करना है कि B इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द P एंड Q, तो P और Q के बीच में B जो है वो अर्थमेटिक मीन है, ये शो करना है। कहने का मतलब है P प्लस क्यू बाई 2 हमारा B के बराबर आना चाहिए, मुझे ये शो करना है। इसमें 3 चीजें दे रखी है, एक तो ये, एक ये और एक ये, हम इनकी मदद लेंगे ताकि ये निकले। पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना है तो राइट हैंड साइड निकल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा P प्लस क्यू बाई 2, तो P की वैल्यू क्या है ये वाली a प्लस बी बाई 2 और Q की वैल्यू क्या है B प्लस सी बाई 2 अपॉन में 2, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 2 आया a प्लस बी प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, कितना आ गया 2 ऑफ b a प्लस सी अपॉन में 4 हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4, a प्लस सी क्या है b के 2b के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2b प्लस में 2b अपॉन में 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4b अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल b, तो यही तो लेकर आना था
कि p प्लस q अपॉन में 2 b के बराबर है, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट AP फॉर्म बाय n nth टर्म बिटवीन n and n स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस n-1। पहले तो ये प्रूव करना है और हमें फिर rth टर्म भी निकालनी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट नंबर आपका 1 है, बीच में n अर्थमेटिक मीन है, यहाँ पर n स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 1, a n प्लस 2 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स तो ये रही और 2 और ऐड करेंगे तो n प्लस 2 हो गया, n स्क्वायर। पहले d निकाल लेते हैं बेटा, तो क्या होगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1d इज इक्वल टू n स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 d इक्वल टू n स्क्वायर, इतना क्लियर। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, तो n प्लस 1 d इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1। एज यू सी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, और नीचे भी a प्लस b वाला वैल्यू है, कैंसिल आउट कर दूं तो d की वैल्यू कितनी आ गई n माइनस 1, और यही मुझे लेकर आनी थी, पहला चीज प्रूफ हुआ। अब मुझे rth मीन टर्म निकालना है, a r निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस आर डी, तो a क्या है 1, r d क्या है n माइनस 1, सॉल्व करो 1 प्लस आर एन माइनस आर इज योर आंसर। 8th क्वेश्चन, सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर इज k, सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर इज k, m टर्म्स का सम मतलब a1 a2 a3 a4 अप टू am, वो क्या है k दे रखा है, और हमें पता है कि इन सब का सम जो है वो m टाइम ही होता है दो नंबर के बीच के अर्थमेटिक का, क्लियर। तो इसका सम ऑलरेडी गिवन है कितना k, तो m इंटू a प्लस बी बाई 2 ये दिया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ जाके डिवाइड, तो k बाय m होगा ना, फिर n टर्म का सम मतलब a1 a2 a3 अप टू an, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n टाइम्स ऑफ टू अर्थमेटिक मीन ये है, और वैल्यू अभी निकाली थी ये रही है ना, तो ये डाल देते हैं इसमें, तो क्या आएगा n इंटू k बाय m, तो यहाँ कितना आ गया n k अपॉन में m। ये 9th क्वेश्चन, फाइंड n सच दैट, ये दो अर्थमेटिक मीन के बराबर है, मतलब a की पावर n b की पावर n a n माइनस 1 b n माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b बाय 2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो 2 a की पावर n 2 b की पावर n, और यहाँ पर a प्लस b a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं n 2 b की पावर n, यहाँ पे a को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा a इंटू a n माइनस 1 a b n माइनस 1, अब b को करेंगे तो b a n माइनस 1 b b n माइनस 1, बेटा बेसेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर क्या होती है ऐड, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो ये बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2 की a n 2 b n, तो यहाँ पे आएगा a n माइनस 1 प्लस 1, ये यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड, तो 1 से 1 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल, ये a की पावर n है, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, ये b की पावर n है, इसको भी इस तरफ ले आओ, तो 2 a की पावर n 2 b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ पे a b की पावर n माइनस 1, यहाँ पे b a की पावर n माइनस 1, माइनस करेंगे इसमें से कितना आएगा a की पावर n, इसमें से b की पावर n को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 और 1 में से कितना माइनस हुआ 1 आ गया, यहाँ पर a की b n माइनस 1 b a n माइनस 1, a की पावर n की तरफ a वाला ले आते हैं, मतलब a n माइनस b a की पावर n माइनस 1, और b की तरफ b वाला ले a b n माइनस 1 b n माइनस। अब मेरी बात जरा ध्यान देना, ये इसमें से कॉमन निकालना है, कैसे, अब ये देखो ये n है ये n माइनस 1 है, इसका मतलब a की ऐसे ले लो, ये 100 है और ये 99 है, तो 100 और 99 में से क्या कॉमन निकलेगा 99 पार्ट, क्या निकला पार्ट बाद है, ऐसे मत कहना कि फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे केवल एक बचेगा, तो उस हिसाब से ये पूरा n है और ये n माइनस 1 है, इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ n माइनस 1, एक कम कॉमन निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा a और यहाँ पे b, सेम इसमें से करेंगे b की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा a और यहाँ पे b, फोकस करो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, डिवाइड होगा तो इक्वल टू में बेटा 1 रहेगा 0 नहीं, यहाँ पे 1 रहेगा। अब a बाय b की होल पावर n माइनस 1, और किसकी पावर, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ a बाय b की पावर 0, इस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो इसका मतलब n इक्वल टू 1। थैंक यू बच्चा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।